हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आसाम राइफल में वेरियस पोस्ट की वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है। 1200 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। 2021 में फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त महीने में। मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ चुका हूं आसाम राइफल का, क्लर्क के लिए और टेक्नीशियन के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने है आसाम राइफल के लिए। दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कंटिन्यूसली हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। कंटिन्यूसली हमारे चैनल के माध्यम से पेपर्स लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा अपडेट मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पेपर लेकर आया गया है, कंटिन्यूसली वो लेकर आ भी रहे हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे आसाम राइफल के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, बीएसएफ के और साथ ही साथ सीआरपीएफ के पेपर्स हमने काफ़ी सारे अपलोड किए हैं, चाहे वो टेक्निकल में हो, नॉन टेक्निकल में हो, क्लर्क में हो। तो पेपर्स आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। वैकेंसी आ चुकी है, 1200 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इस वैकेंसी के लिए आपको जितना प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है या और भी अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, या आप कहीं ढूंढिएगा भी, मार्केट में भी अवेलेबल है, उसे भी आप अरेंज कीजिए, अपने पास रखिए और डेली एक पेपर सेट लगाइए। डेली एक पेपर सेट लगाइए और उस दिन उस पेपर को देने के बाद ये देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है और उसे ठीक करने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से डेली पेपर सेट लगाइए और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्यों छूट रहा है, क्या कारण है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से डेली कीजिए। अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, 1 घंटा लगाते हैं पेपर सॉल्व करने में या 1.5 घंटा लगाते हैं, जितना देर लगाते हैं आप, कोई बात नहीं, उसके बाद आधे घंटे या 45 मिनट और समय दीजिए और उसके बाद जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जो जो क्वेश्चन छूटा है, उसके टॉपिक को एक बार बुक से, किताब से, गूगल से, नेट से ढूंढिए, जानिए, समझिए। उसके बाद उस पेपर को छोड़ दीजिए सॉल्व करके। आधा घंटा समय दिया, उसके बाद अगले दिन फिर एक नया पेपर उठाइए, फिर से सॉल्व कीजिए और जो छूट रहा है, जो गलत हो रहा है, उसे फिर से नेट पर, बुक पर, किताब पर, जहाँ पर भी हो सके ढूंढिए, सीखिए, जानिए। इस तरीके से आप 1 महीना, 1.5 महीना कीजिए। देखिए, पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप जो पेपर सॉल्व किए उससे कुछ नया आपने जाना, सीखा या नहीं। बहुत लोग कहते हैं प्रीवियस से पेपर सॉल्व करना चाहिए। पेपर बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पेपर लेते हैं, ऑफलाइन पेपर मार्केट से खरीद के लाते हैं, सॉल्व करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप उस कमी को दूर नहीं करेंगे, जब तक मान लीजिए आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट या एक रीजनिंग में सिंपल सा पेपर कटिंग जो आता है फोल्डिंग वाला, वो आपसे नहीं बन रहा है, आप उसे बार बार छोड़ रहे हैं या आपसे बार बार गलती हो रही है, तो उसे सॉल्व करना होगा और देखना होगा कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे जीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने क्वेश्चन बने बनाइए, जितने क्वेश्चन छूट रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जितना पेपर सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व कीजिए। जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
2 पार्ट में पेपर अपलोड किए जाएंगे, इसके बाद एक और पार्ट अपलोड किया जाएगा। अभी आप जो पेपर देख रहे हैं वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा पार्ट एक और अपलोड किया जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि ये जो हुए थे पेपर वो 3-4 दिन चले थे, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, तो ये 3-4 दिन चला था। तो पेपर समाप्त होने के बाद करना क्या होगा, आपको जितना है पेपर उसे तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जब कल हमारे चैनल के माध्यम से पेपर्स अपलोड किए जाएंगे फिर से, तो उसे भी आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितना क्वेश्चन बन रहा है। जितना आपसे बन रहा है उतना बनाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट पेपर्स अपलोड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा पेपर कैसा लगा आपको, ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस क्या रहा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो उस बेसिस पे हमारे चैनल के माध्यम से अगला दिन पेपर अपलोड किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि वीडियो धीमा करने के लिए, तो आप वीडियो खुद से धीमा भी कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बताना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो धीमा करना चाहते हैं तो ऊपर में या नीचे में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स होंगे, स्क्रीन टच करेंगे तो ऊपर में या नीचे में 3 डॉट्स होंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ से सेटिंग ऑप्शन आता है, वहाँ से अपना स्पीड को तेज़ धीमा कर सकते हैं। जो बच्चे अपना स्पीड धीमा तेज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सेट कंप्लीट होता है, अब यहाँ से दूसरा सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा पेपर इंग्लिश का, उसके बाद से एक नया सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पेपर को आप देखिए, पेपर समाप्त होती है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो इंग्लिश में लिए हैं इंग्लिश के लिए है, जो हिंदी में लिए हैं हिंदी के लिए। अब यहाँ आपने देखा कि अभी तुरंत 200 कंप्लीट हुआ था, यहाँ आपने देखा कि यहाँ 200 कंप्लीट हुआ था, देखिए यहाँ कंप्लीट हुआ 200, उसके बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों? जो बच्चे इंग्लिश में लेते हैं वो इंग्लिश के लिए होती है, जो बच्चे हिंदी में लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके लिए हिंदी में रहती है। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा से दिखाया जा रहा है। वो जो पार्ट सेकंड लास्ट जो पार्ट था वो पार्ट अब इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑप्शनल होता है, तो आप उस बेसिस पे अपना पेपर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिस बेसिस पे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे। मैंने आपको पूरा पेपर दिखाया, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर भी हो सके शेयर कीजिएगा। उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा कि पेपर अवेलेबल है, वो भी सॉल्व करें, कुछ नया सीखें, जानें और वो भी कुछ प्रैक्टिस कर सकें। पूरा पेपर लेकर आए हुए थे, ओरिजिनल पेपर आपने देखा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा। तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।